साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को पूरा देख के जाना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि भाई आपको क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में अपने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति, संपूर्ण जीके, उसमें पशुपालन के प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथियों, क्लास को ध्यान से पूरा देखना, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की रहने वाली है आपकी परीक्षा के लिए। कम समय है, अब कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो हो सके उतना रिवीजन कीजिए, हो सके उतना अभ्यास कीजिए। प्रश्न शानदार है, ज़बरदस्त लेवल के हैं। अब आप सभी को पता है कि आपके एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। मैंने पोस्ट डाली थी कि भाई कल शाम को 6 बजे से आपके एडमिट कार्ड है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस भी विद्यार्थी ने अगर आपका एडमिट कार्ड निकाल लिया हो तो अपने सेंटरों को अच्छे तरीके से देख लीजिए, और किस विद्यार्थी का कहाँ सेंटर आया है और कहाँ से है वो एक बार वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अपने परिवार के हिस्सा बन रहे सभी विद्यार्थियों को पता तो होना चाहिए कि भाई अपना जो परिवार है वो कहाँ कहाँ के सदस्य जुड़े हुए हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न शानदार है साथियों, हर एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न वो है जो परीक्षा के लेवल के हैं और किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक बार जितने भी साथी क्लास से जुड़ रहे हैं सभी क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि कौन सा युग्म है वो असंगत है। असंगत पूछा है साथियों, संगत नहीं पूछा। ध्यान देने योग्य बिंदु है, परीक्षा हॉल में यही करना है। संगत की जगह असंगत पढ़ लेते हैं और असंगत की जगह संगत पढ़ लेते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां रहती हैं। प्रश्न ने असंगत पूछा है, और इसमें क्या कह रहा है कि एक तरफ आपकी नदियां दे रखी हैं और एक तरफ आपके बांध दे रखे हैं। अब ये पूछ रहा है कि कोटारी नदी, क्या मेजा बांध कोटारी नदी पर है? बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है साथियों। दूसरा देखते हैं कि लूनी नदी पर आपका नाकोड़ा बांध बना हुआ है क्या, जो कि बाड़मेर में है? बिल्कुल सही है। मोरेल नदी पर जवाई बांध बना हुआ है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है साथियों, मोरेल नदी पर जवाई बांध नहीं है। तो सर कौन सा होगा? तो मोरेल नदी पर मोरेल बांध ही बना हुआ है साथियों। कौन सा बांध बना हुआ है? मोरेल बांध बना हुआ है। चलो ठीक है साथियों, मोरेल बांध बना हुआ है, लेकिन ये कहाँ बना हुआ है ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है। अरे जरूरी तो ये कि यही पूछे कि मोरेल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना हुआ, लेकिन वो कौन से जिले में बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आपके दौसा जिले में। कौन से जिले में? अरे दौसा जिले में है। किस जिले में? दौसा जिले में। भी कौन सी जगह? लालसोट के निकट। कहाँ पर? लालसोट के निकट कांकरिया गांव पड़ेगा साथियों। कौन सा गांव पड़ेगा? कांकरिया गांव पड़ेगा। वहाँ पर ये बांध बना हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ा कच्चा बांध है। ठीक है ना, तो ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों। अगला ऑप्शन अपन देखते हैं कि गंभीरी नदी पर अजान बांध बना हुआ है, जो कि भरतपुर में। बिल्कुल सही है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ना वो सी होगा। क्या होगा? अरे सी होगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले। देखिए साथियों, एक प्रश्न के साथ साथ कितने प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि किस बांध का लाभ है जो भीलवाड़ा को नहीं मिलता? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सभी साथी। ऐसा कौन सा बांध है, ऐसा कौन सा बांध है जिसका लाभ है वो भीलवाड़ा जिले को नहीं मिलता? चार ऑप्शन आपके विकल्प सामने हैं। अखड़ बांध, अजान बांध, सैरेपी बांध और मेजा बांध। देखिए एक बांध अपन ने अभी पढ़ा था। कौन सा बांध? अजान बांध। और ये अजान बांध है ना, ये आपके कौन से जिले में आपूर्ति कराता है? ये आपके भरतपुर जिले में कराता है। तो फिर ये प्रश्न यही तो पूछा है कि भीलवाड़ा जिले से कौन सा जो बांध है उसका लाभ नहीं मिलता, तो अजान बांध का नहीं मिलता। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। सभी साथी प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में छापते चलिए। जितने भी जुड़ रहे हैं प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। सभी के कमेंट है वो देखे जाएंगे। लास्ट में कमेंट करके बताना 50 में से कितने प्रश्न सही करते हो। अगर आप 40 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो ना तो आप सिलेक्शन की दौड़ में साथियों कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में कितने प्रश्न सही किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि पावड़ी परियोजना किससे संबंधित है? देखिए, क्या जल ग्रहण विकास से है, क्या कृषि वानिकी से है, क्या मरुभूमि विकास से है, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक वानिकी से? बताओ। पावड़ी परियोजना पूछा है। अरे क्या पूछा है साथियों? पावड़ी परियोजना पूछा है, तो जल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जल से। जल ग्रहण
विकास योजना से ये संबंधित देखने को मिल जाएगा। अब देख लीजिए कौन से विकल्प में है, जल ग्रहण विकास विकल्प नंबर ए में है, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अरे ए को क्या कर देंगे साथियों, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों, शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सभी को पता है कि हर एक प्रश्न अपनी वीडियो का इंपॉर्टेंट रहता है, और आप सभी को पता है कि सुबह और शाम पशु परिचय से संबंधित क्लासें आपको देखने को मिलती हैं, तो जुड़ना नहीं भूलना है आपको। बांकली बांध है वो किस नदी पर है। देखिए बांकली बांध की बात की जा रही है। मोरेल, सूकड़ी, मानसी, खारी, 4 नदियां आपके विकल्प में दे रखी हैं। अब बांकली नदी बांध किस पर है, अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो करके आ सकते हो। देखो कमेंट करके बताओ, बांकली नाम का जो बांध है वो आपकी सूकड़ी नदी पर बना हुआ है साथियों। कौन सी नदी पर, अरे सूकड़ी नदी कौन से विकल्प में है, बी में है, तो बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों। पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को 25 तारीख के बाद रिवीजन कराने वाला हूं, 2 से 3 क्लासों में जितने भी आए हुए प्रश्नों को रिवीजन कराने वाला हूं, तो जुड़ना नहीं भूलना है। चलिए, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है। देखिए मिट्टी का बांध आ जाए तो सीधे पांचना बांध पर चले जाना साथियों। अरे कौन सा बांध, पांचना बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है। बताओ पांचना बांध कौन से विकल्प में है, सी में, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब मेरे को ये बताएंगे कमेंट करके कि आपका जो पांचना बांध है ना वो किस जिले में है। बताओ साथियों, पांचना बांध किस जिले में है, तो ये मिलेगा आपको करौली जिले में मिलेगा साथियों। कौन से जिले में मिलेगा, करौली में मिलेगा। विकल्प नंबर सी को कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं है। देखिए मैंने कई बार इस प्रश्न को कराया है, कई बार पूछा है, कई बार बताया है कि चंबल नदी पर आपके 4 बांध बने हुए हैं साथियों। कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से एक बांध आपका आता है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध, गांधी सागर बांध। दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा आएगा आपका राणा प्रताप, दूसरा आएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा आएगा आपका जवाहर सागर बांध, क्या आएगा, जवाहर सागर बांध। और चौथा आएगा आपका कोटा बैराज। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, यहाँ से इनका क्रम भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्रम भी पूछा जाता है। 1 2 3 4 बांध हैं, जिसमें से गांधी सागर बांध है ना वो राजस्थान में नहीं है, एमपी में है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रह जाएगा। वेरी गुड, डी कमेंट करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सिंचाई सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। कमेंट करके बताओ। तो ये मिलेगी आपको डूंगरपुर जिले में मिलेगी साथियों। कौन से जिले में मिलेगी, डूंगरपुर। कौन से विकल्प में है, बी में, तो बी को क्या कर देंगे, अरे लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि आपका जो कड़ाना बांध है ना वो किस जिले में। देखिए कड़ाना बांध की बात करें ना तो ये पहली बात तो राजस्थान में है ही नहीं, ये ध्यान देने योग्य बिंदु है। ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं इसलिए इसको शामिल किया गया है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में ये पूछा है कि कड़ाना बांध किस जिले में है। देखिए उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अरे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में होगा कहाँ से जब राजस्थान में है ही नहीं। तो चल ठीक है सर, राजस्थान में नहीं तो बताओ कौन से राज्य में, तो ये मिलेगा आपको गुजरात राज्य में मिलेगा साथियों। कौन से राज्य में मिलेगा, अरे गुजरात राज्य में कड़ाना बांध मिलेगा। चलो ठीक है सर, गुजरात राज्य में तो मिल जाएगा, लेकिन गुजरात में भी तो कहीं होगा। कौन सा जिला है, तो वो मिलेगा आपको महिसागर जिला। कौन सा जिला, महिसागर जिला। कहीं कहीं आपको माहीसागर जिला भी देखने को मिल जाएगा। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान में है ही नहीं। चलिए वेरी गुड, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, जिस विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है ना वो जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। अब लास्ट समय में अभ्यास ही आपको निपुणता दिलाता है। विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बिंदु है, हर परीक्षा, हर बार, हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ध्यान देने योग्य बिंदु है, पशु परिचर बनना है ना तो हो सके उतना अभ्यास कर लीजिए। अब
ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों तक की क्लास को पहुंचा दो, शेयर कर दो। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अब प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है कि जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू एवं हनुमानगढ़ जिलों में जारी जो पेयजल परियोजना है वो कौन सी है, बताओ भाई। आपकी जो जर्मनी सरकार है उसकी आर्थिक सहायता मिली थी इसमें, और वो पेयजल परियोजना एक तो झुंझुनू में, चूरू में और हनुमानगढ़ में। अब बताओ कौन सी है वो, कमेंट करके बताओ। तो वो है आपकी आपनी परियोजना। अरे कौन सी परियोजना साथियों, आपनी परियोजना है। कौन से विकल्प में है, ए में है, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर सर्वप्रथम बनाया गया था। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी बताया है 2 प्रश्न पहले कि ऐसा कौन सा बांध है जो चंबल परियोजना पर बनाया गया है, तो वो है आपका गांधी सागर बांध। और ये एकमात्र बांध है चंबल नदी पर बना जो राजस्थान में नहीं बना है। ध्यान देने योग्य बिंदु है, राजस्थान में नहीं बना है तो कहाँ बना है, ये बना है आपके मध्य प्रदेश में। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। हर एक बिंदु क्लियर किया जाएगा आपका, बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है, कमेंट करके बताना है लास्ट में। जिस विद्यार्थी ने क्लास को पूरा देखा है वो निश्चित तौर पर अच्छा स्कोर करके आएगा। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों। अगला प्रश्न देखो, रावी ब्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना की थी, बताओ भाई। तो वो आयोग था आपका इराडी आयोग साथियों। कौन सा आयोग, अरे इराडी आयोग है। कौन से विकल्प में है, ए में, तो ए को क्या कर देंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है। अजमेर जिले की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, बताओ भाई। अजमेर जिले की जीवन रेखा की बात करें तो बीसलपुर बांध आ जाएगा साथियों। कौन सा बांध आ जाएगा, बीसलपुर बांध आ जाएगा। कौन से विकल्प में है, ए में, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड। ए कमेंट करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है किस जिले में आता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि थार का कल्प वृक्ष, बताओ कमेंट करके बताओ, थार का कल्प वृक्ष का किसे कहा जाता है। जिस विद्यार्थी को पता हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है स्टेनोग्राफर वाली में, ठीक है ना। अब प्रश्न ये पूछा है कि थार का गढ़ा किस जिले में है, थार का गढ़ा किसको कहा जाता है, तो ये पहली बात तो चंदन नलकूप को कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि किस जिले में, तो ये आपके आ जाएगा जैसलमेर जिले में देखने को मिल जाएगा साथियों। कौन से जिले में, जैसलमेर जिला। कौन से विकल्प में है, सी में, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है साथियों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, हर वीडियो में मिल जाएंगे आपको, और जो विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेगा वो सिलेक्शन लेगा। सुमेलित करना, एक तरफ आपके जल विद्युत है, एक तरफ उनकी परियोजना दे रखी है। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना कहाँ से संबंधित रखती है, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो ये रखती है आपके सवाई परियोजना, सवाई माधोपुर परियोजना, इसके संबंधित में देखने को मिल जाएगी। देखो औराई वाली बात करें तो औराई कौन से विकल्प में, औराई वाला आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ परियोजना में आ जाएगा। कौन से में आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ परियोजना में आ जाएगा। तो ए में तो क्या आ जाएगा साथियों, 3 आ जाएगा, और बे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देख लीजिए, ए में 3, बे में 4, कौन से विकल्प में है, तो सी में है, तो सी को सीधा क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे साथियों। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आपको अगर समय बचाना है ना, तो 1 या 2 बिंदु आपको अगर याद है ना, तो सारा प्रश्न क्लियर हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बिंदु है, ठीक है ना। चलिए फिर भी मैं आपको बता दूं, पार्वती जो नदी परियोजना है वो कहाँ देखने को मिल जाएगी। पार्वती नदी परियोजना अपने धौलपुर सिंचाई परियोजना से संबंधित है, पार्वती वाली, और बीसलपुर वाली टोंक परियोजना में आ जाएगी, तो दे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान देने योग्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी जिस पर सन 1956 में किस जिले में, अरे पाली जिले में एरनपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक बांध बनाया गया था। कौन सा, जवाई बांध। कौन सा बांध, जवाई बांध बनाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। बताओ भाई कौन सा बांध है, तो वो आपका जवाई बांध आएगा। 15वें क्वेश्चन में सी विकल्प राइट होगा, ध्यान देने योग्य बिंदु है। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि जवाई बांध कौन सी नदी पर है, तो ये आपके लूनी नदी पर है। कौन सी नदी पर, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, ध्यान देना है।
जवाई बांध किस नदी पर है? लूनी पर। फिर पूछेगा किस जिले में है? तो ये जिला आएगा आपका पाली में। फिर पूछेगा किस सन में बना? 1956 में बना। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर एक प्रश्न आपका क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो साथियों, पशुपालन से संबंधित प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में राठी नस्ल की जो गाय है ना, वो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिल जाएंगी? ये प्रश्न ने पूछा है। देखिए, इस प्रश्न को मैं आपको करा चुका हूँ, मैं आपको राजस्थान के मैप से भी इन बिंदुओं को समझा चुका हूँ। फिर से बता रहा हूँ कि आपका जो पश्चिमी वाला क्षेत्र होता है, जिसमें आपका बीकानेर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, इस वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसमें आपकी राठी गाय देखने को मिल जाएगी। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, प्रश्न क्या है? सूकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सूकर प्रजनन फार्म कहाँ स्थित किया गया है? भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर। कमेंट करके बताओ, सूकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आपका जो सूकर प्रजनन फार्म है ना, वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपके अलवर जिले में साथियों। किस जिले में? अलवर जिला। कौन से विकल्प में? डी में। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सरस डेयरी द्वारा तैयार किए गए ट्रेटा पैक दूध की क्या विशेषता है? बताओ। आपकी जो सरस डेयरी वाला जो दूध आता है ना, आप सभी को पता होगा, उसके द्वारा एक तैयार किया गया ट्रेटा पैक दूध होता है ना, उसकी विशेषता पूछा है। क्या पूछा है? विशेषता पूछा है। तो इसकी विशेषता ये है कि ये है आपके जो 90 दिन तक है ना, खराब नहीं होता साथियों। क्या? 90 दिन तक खराब नहीं होता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बाकी इसमें प्रोटीन एवं वसा की मात्रा अधिक होती है, इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। ये रोगियों के लिए अधिक लाभदायक है, ये भी इतना प्रभावी नहीं होता, और ये कभी खराब नहीं होता। अरे खराब तो होगा साथियों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खराब नहीं होती? बस ये है कि 90 दिन तक ये खराब नहीं होता, ये इसकी विशेषता मानी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? विदेशों में मेढ़े तैयार करने हेतु प्रजनन केंद्र किन किन स्थानों पर खोले गए थे? बताओ। विदेशों में जो मेढ़े तैयार की जाती है, अरे खेत होते हैं ना, उसमें मेढ़े बनाई जाती है ना, उसके जो प्रजनन केंद्र है ना, वो कौन कौन से स्थानों पर? ये प्रश्न पूछा है। बताओ बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। ये मिलेगी, एक तो आपको जयपुर में मिल जाएगी, एक आपके भीलवाड़ा जिले में मिल जाएगी, एक आपके झुंझुनू जिले में मिल जाएगी, और एक आपके चूरू जिले में मिल जाएगी। अब देखिए, जयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, चूरू कौन से विकल्प में है साथियों? विकल्प नंबर बी में है। तो बी को क्या कर देंगे? अरे लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य में केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत, राज्य में केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं, किन किन जिलों से प्रारंभ किया गया था? बताओ भाई, मधुमक्खी पालन है ना, वो कौन कौन से जिले हैं उनसे प्रारंभ किया गया था? कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। जितने भी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट करके बता। देखो, तो ये तो होगा आपके अलवर जिले में। किस जिले में? एक अलवर जिला आ जाएगा, एक आपका जयपुर जिला आ जाएगा, एक आपका दौसा आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका सवाई माधोपुर। अब देखो, अलवर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर कौन से विकल्प में है? बताओ। तो बी में है। तो बी को क्या कर देंगे साथियों? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं, सभी राइट आंसर रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, पशुपालन पार्ट बी का मैटर आपके 40 नंबर का है साथियों, ध्यान देने योग्य बिंदु है। और पशुपालन के अपन 5 से 6 वीडियो में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन पूरे करा चुके हैं। ध्यान देना, वीडियो को जरूर देख लेना, अगर नहीं देखी हो तो निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 5 से 6 वीडियो मैंने पूरी पशुपालन करा रखी है, ठीक है ना। फिर भी कुछ सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में भी शामिल करके लेके आया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। देखो, गलीचे के निर्माण में प्रयुक्त जो मोटी ऊन होती है ना, वो कौन सी भेड़ की नस्ल की होती है? देखो, ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसके ऊन से गलीचे निर्माण किए जाते हैं? ये प्रश्न ने पूछा है। मालपुरी, सोनाड़ी, चोकला, मगरा। कमेंट करके बताओ। तो एक नस्ल आती है भेड़ की, सोनाड़ी नस्ल। कौन सी नाड़ी साथियों? सोनाड़ी नस्ल की भेड़ है, उसके ऊन से आपके गलीचे बनाए जाते हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है? राजस्थान सरकार ने
राजस्थान के किस क्षेत्र में 10 जिलों में गोपाल योजना लागू की गई थी? बताओ ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके 10 जिलों में जो गोपाल योजना है वो लागू की गई थी? तो वो था आपका दक्षिण से दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र था, यानी कि बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, अभ्यास करते चलिए। अब लास्ट दिनों में एकमात्र जरिया सफलता का अभ्यास होता है साथियों। जितना हो सके अभ्यास कीजिए, वीडियो को पूरा देखना है, कमेंट करके बताना है लास्ट में कितने प्रश्न सही किए। अश्व विकास कार्यक्रम राजस्थान के किस स्थान पर संचालित किया जा रहा है? बताओ कौन से स्थान पर किया जा रहा है, ये पूछा है। अश्व विकास कार्यक्रम योजना, तो ये आपके एक तो सिवाना, और सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। और एक आता है आपका उदयपुर जिला। तो सिवाना, बाड़मेर और उदयपुर, ये 2 जिलों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो विकल्प नंबर ए और 2 यानी कि सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न देखते चलिए। अगला प्रश्न देखो, पढ़ो, कमेंट करो और राइट आंसर बताओ। देश में कुल बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना योगदान है? बताओ देश के कुल बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान का योगदान पूछा है, तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 30% के समथिंग। कितने? 30%। कौन से विकल्प में? बी में। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य में कामधेनु योजना कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामधेनु योजना की बात की जा रही है, तो ये की गई थी आपकी 1997 1998 में। कौन सा विकल्प में है? सी में। तो विकल्प नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्न मेलों में जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। बताओ बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में है क्या? बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है क्या? बिल्कुल सही है साथियों। गोमती सागर झालापाटन पशु मेला झालावाड़ में पड़ता है क्या? अरे ये भी सही है। रामदेव पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर में पड़ता है क्या? यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप रामदेव जी का नाम सुनते हो रामदेवरा जैसलमेर चले जाओ, बिल्कुल नहीं है। रामदेव पशु मेला पूछा है, और रामदेव पशु मेला है ना आपके मानसर गाँव पड़ता है साथियों। कौन सा? मानसर गांव। और मानसर गांव कहाँ पड़ेगा? नागौर में पड़ेगा साथियों। कहाँ पड़ेगा? नागौर में। तो ध्यान देने योग्य बिंदु है, रामदेव पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर में न भर के मानसर गांव नागौर में बढ़ता है। तो विकल्प नंबर डी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, चेवड़ी से तात्पर्य क्या? बताओ। अरे चेवड़ी क्या है? चेवड़ी क्या बकरी का मांस है, क्या भेड़ का मांस है, क्या मुर्गों का मांस है, या खरगोश का मांस है? तो ये आएगा आपका बकरी के मांस को कहा जाता है साथियों। किसके मांस को कहा जाता है? बकरी के मांस को चेवड़ी कहा जाता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कुल पशुधन की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा जाएगा साथियों। कौन सा जाएगा? दूसरा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो चलिए साथियों, पहला कौन सा राज्य का है? तो पहला जाएगा यूपी का। किसका? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दूसरा स्थान राजस्थान का है पशुधन की दृष्टि से भारत में। ठीक है, ध्यान देने योग्य बिंदु है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहने वाला है। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? एक नस्ल आती है गाय की, राठी नस्ल। राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पतली चमड़ी, सीधे सींग, कम चर्बी वाले फुर्तीले और मजबूत बैल किस नस्ल के होते हैं? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो ये होते हैं आपके नागौरी नस्ल के। नागौरी नस्ल के बैल सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लीजिए, मैंने बोला था अपनी वीडियो के हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग वक्थरबंद है? कमेंट करके बताओ। क्या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, क्या कुंभलगढ़ का, रणथंभौर दुर्ग, या मेहरानगढ़ दुर्ग? बताओ, कमेंट करके बताओ। अबुल फजल नाम के
इतिहासकार रहे थे जिन्होंने ये कहा था कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि एक दुर्ग ऐसा है जो बख्तरबंद है, तो वो दुर्ग है आपका रणथंभौर का दुर्ग। अरे कौन सा दुर्ग है साथियों? रणथंभौर दुर्ग है, जो कि कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ेगा। अरे कहाँ पड़ेगा? सवाई माधोपुर में पड़ेगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार किस किले को कहा जाता है? क्या पूछा है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार पूछा है। दक्षिण पूर्वी द्वार पूछा है, तो बताओ कौन सा दुर्ग है? तो वो दुर्ग है आपका, एक दुर्ग आता है यहाँ झालावाड़ में। अरे कौन सा? गागरोन दुर्ग आता है साथियों। कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन दुर्ग, जिसमें संत पीपा और मीठे साई की दरगाह स्थित है। ध्यान देने योग्य बिंदु है, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है? विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? बताओ भाई, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? नागौर, चित्तौड़, मेहरानगढ़, जयगढ़? बताओ। विजयगढ़ी की बात करें तो सीधे जयगढ़ चले जाना साथियों। कहाँ? जयगढ़। और जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताओ, ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है? तो वो दुर्ग आ जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता है। कौन से विकल्प में है? ए में। तो ए को क्या कर देंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, सुमेलित करना है साथियों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ भाई, एक तरफ आपके किला है और एक तरफ मजार है, किस किले में किसकी मजार बनी हुई है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर। तिजारा किले, बताओ भाई तिजारा में किसकी मजार है? कमेंट करके बताओ 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें है आपके हजरत किला गद्दर सिंह शाही की मजार है, यानी कि ए में तो क्या आ जाएगा साथियों? एक आ जाएगा। ए में क्या आ जाएगा? एक। जालौर दुर्ग में संत मलिक शाही की छतरी है, तो बे में 2 आ जाएगा साथियों। गागरोन दुर्ग में अभी बताया मैंने संत मीठे साई की दरगाह स्थित है और संत पीपा की छतरी भी है, तो से में 3 आ जाएगा। और दे में मीरा, यानी कि तारागढ़ में मीरा साहब अजमेर में, बिल्कुल सही है, तो दे आ जाएगा। दे में 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 कौन से विकल्प में? ए में। तो इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। कौन सा होगा? ए। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, संत मलिक शाही की दरगाह कहाँ अवस्थित है? बताओ, संत मलिक शाही की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो अभी बताया था जालौर दुर्ग में है। कहाँ पर? अरे जालौर दुर्ग में है। कौन से विकल्प में है? बी में। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, फिर से आपका सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया साथियों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, पैटर्न बदल चुका है। हर प्रकार के प्रश्न शामिल करता हूं वीडियो में। भाई क्यों करता हूं? मकसद ये है कि हमारे जो साथी तैयारी कर रहे हैं ना, उनको हर तरीके से पता होना चाहिए भाई परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चलो सुमेलित करना है। बताओ, कुचामन का, अरे कुचामन का जो कुचामन कहाँ पड़ता है पहले तो ये बताओ। तो ये पड़ता है आपके, कहाँ पड़ेगा? नागौर में पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल सही है। चलो, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपने जागीरी किलों का दुर्ग कहा जाता है। भाई किसको? कुचामन को। बताओ भाई जागीरी दुर्ग किधर है? अरे 4 में है, तो ए में तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बताओ बी में क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपन क्या कहते हैं? गढ़ों का सिरमौर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? गढ़ों का सिरमौर, यानी कि बी में 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद अपन सी की बात करें, सी अजय मेरू है। और अजय मेरू में क्या होता है भाई? अजय मेरू को अपन क्या बोलते हैं? बताओ, कमेंट करके बताओ। सी में क्या आएगा? कमेंट करके बताओ। 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इसको कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। तो बताओ से में 2 आ जाएगा। अब डी में क्या है? भैंसोड़गढ़। भैंसोड़गढ़ को राजस्थान का दुर्ग बेल्लौर दुर्ग कहा जाता है, तो डी में 3 आ जाएगा। अब इनको मिलान कर लो। ए में 4, बे में 1, ए में 4, बे में 1, से में 2, डे में 3, विकल्प नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन किस दुर्ग में स्थित है? बताओ, गर्भगुंजन तोप की बात की जा रही है, कौन सा दुर्ग है? तो वो है आपका बूंदी का दुर्ग, यानी कि बूंदी के किले में गर्भगुंजन तोप है, वो देखने को मिलेगी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, फिर से आपका सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया है, ध्यान देना साथियों, इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाते हैं। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्न करेगा वो साथी सिलेक्शन लेके जाएगा। दुर्ग, एक तरफ दुर्ग है और एक तरफ उनकी आकृति दे रखी है कि भाई कौन से दुर्ग है, उसकी आकृति किस प्रकार की है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया दौसा वाला, दौसे की कैसी आकृति है, दौसा जिले के दुर्ग की कैसी आकृति है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये है आपके सूप या मेहरानगढ़ की आकृति के समान ये इसी आकृति है वो मानी गई है। तो ए में तो क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। अब देखो, जोधपुर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग की आपको मैंने बताया था कि मयूराकार की है, किसकी है? मयूराकार की है जोधपुर दुर्ग में। तो बे में तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो, ए में 2 बे में 1 कौन से विकल्प में है? ए में 2 बे में 1 ए विकल्प नंबर में है, तो विकल्प नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन डायरेक्टली कट जाएंगे। देखो, जैसलमेर दुर्ग कहाँ बना हुआ है? चित्रकूट, चित्रकूट आकृति का है क्या जैसलमेर दुर्ग? बिल्कुल सही है। और जूनागढ़ दुर्ग को चतुर्भुजाकृति वाला कहते हैं, जो कि बीकानेर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करके राइट आंसर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? बताओ, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट की बात करें तो वो कौन सा दुर्ग है? कमेंट करके बताओ। तो वो दुर्ग है आपका जैसलमेर साथियों। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग को राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कहते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, डीग के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, डीग कहाँ पड़ेगा? पहले भरतपुर में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? भरतपुर में। और अब क्या बना दिया? इसको जिला बना दिया गया। लेकिन हमको अभी पुरानी जीके के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि नई जीके से किसी भी परीक्षा में प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। देखो, डीग दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया? तो बताओ, ये करवाया था आपके बदन सिंह ने करवाया था और सन 1730 ईस्वी में कराया था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब ये आपके लोक देवताओं से प्रश्न आ गया, नाग देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रिय हैं? बताओ भाई, नाग देवता की बात करें तो सीधे पाबू जी के यहाँ चले जाना साथियों। कहाँ? पाबू जी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नाग देवता पूछा है साथियों। क्या पूछा है? अरे नाग देवता पूछा है। और नाग देवता की बात करें ना, सॉरी, पाबू जी को तो अपन ऊँटों के देवता कहा जाते हैं। किसको कहते हैं? ऊँटों के देवता कहते हैं पाबू जी को। यहाँ ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे थोड़ी गलती है, मैंने शुरू में पापू जी बताया, लेकिन नाग देवता की बात करें ना तो तेजा जी को बोलते हैं साथियों। किसको? तेजा जी को। और तेजा जी के साथ साथ आपको गोगा जी को भी बोलते हैं। किसको? गोगा जी को। यहाँ क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा गलती हो गई थी, पाबू जी को ऊँटों का देवता कहते हैं। और जो आपका जो नाग देवता है ना, सर्वप्रथम तेजा जी को लगाएंगे और तेजा जी के बाद गोगा जी। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों को लगा देंगे। अब देखो, यहाँ पर विकल्प में दोनों ही दे रखे हैं ऑप्शन में, तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगर आपको एक ऑप्शन में दे रखे तो तेजा जी को प्राथमिकता देनी है। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, कहीं मिस्टेकें हो जाती हैं, थोड़ा पढ़ने में ध्यान इधर उधर हो जाता है, इसलिए। चलो अगला प्रश्न देखो, मीणा जनजाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते? देखो, बहुत ध्यान देने योग्य बिंदु है। मीणा जनजाति के लोग हैं, ऐसे कौन से लोक देवता हैं उनकी झूठी कसम नहीं खाते? तो वो हैं आपके भूरिया बाबा। अरे कौन से बाबा? भूरिया बाबा। आपके जो मीणा जनजाति के लोग हैं उनकी झूठी कसम नहीं खाते। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखें साथियों, अगला प्रश्न अपने सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि भूमि के देवता के रूप में लोकप्रिय कौन है? बताओ भाई, भूमि के लोक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो वो सीधे डायरेक्टली भूमिया जी आ जाएंगे साथियों। कौन से? अरे भूमिया जी। विकल्प नंबर बी में है तो बी को क्या कर देंगे?
लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है बताओ। पाबू जी का जन्म स्थान पूछा है, किसका? पाबू जी का। बताओ पाबू जी का नाम जन्म स्थान की बात करें तो कोलूमंड गांव आ जाएगा भाई। कोलूमंड कहाँ पड़ेगा? फलौदी जिले में पड़ेगा। अब फलौदी क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। पहले किस में आता था? पहले जोधपुर में आता था, जो कि ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले। बहुत बढ़िया, सभी साथी कमेंट करें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिसने क्लास को लाइक नहीं की है अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लें साथियों। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को नौचावर कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनसे महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो वो हैं आपके गोगाजी महाराज। अरे कौन से? गोगाजी। कौन से विकल्प में है साथियों? ए में, तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, ऊँटों के पालक रायका या रेवारी जाति के आराध्य देव पाबू जी आ जाएंगे। ऊँट जैसे ही दिखे तो पाबू जी को ध्यान में रख लेना। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, किस लोक देवता ने देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे? बताओ। गोगाजी, तेजाजी, पाबू जी, रामदेव जी। कमेंट करके बताओ। तो वो आ जाएंगे आपके पाबू जी। कौन से लोक देवता? पाबू जी। कौन से विकल्प में है साथियों? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके पाबू जी से संबंधित गाथा गीत पाबू जी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेवारी जाति द्वारा किए जाते हैं? देखो शानदार प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि आपके जो पाबू जी के गाथा गीत है, पाबू जी के पवाड़े हैं ना, वो कौन सी जाति द्वारा गाए जाते हैं? तो वो गाए जाते हैं आपके एक तो नायक जाति और एक रेवारी जाति। अब पूछ रहा है कि कौन सा वाद्य यंत्र, तो एक वाद्य यंत्र आता आपका माट वाद्य यंत्र। कौन सा? माट वाद्य यंत्र। कौन से विकल्प में है साथियों? ए में है, तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में किसको जाना जाता है? अरे क्या पाबू जी को जाना जाता है, गोगा जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को? अभी मैंने बताया ऊँटों के देवता पाबू जी। कौन? पाबू जी। कौन से विकल्प में है? ए में। ए को पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, एक प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा लेकर के आया हूँ। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? बताओ। गोगा जी के जन्म स्थान की बात करें तो सीधे ददरेवा चले जाना। कहाँ चले जाना? ददरेवा। अरे ददरेवा भी कहाँ पड़ती है साथियों? चूरू में पड़ती है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। साथियों ये तो थी आज की आपकी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर जाना, कमेंट करके जाना 50 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगर आप 40 प्रश्न सही कर रहे हो तो आप सफलता की दौड़ में हो साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अभ्यास करते रहिए, रुकना नहीं है। इस बार क्या बनना है? सीधा पशु परिचर बनना है, और पशु परिचर बनना है तो हो सके उतना अभ्यास कीजिए। अब बहुत कम समय है। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी ने एडमिट कार्ड निकाल लिया वो ध्यान से अपने सेंटर को देख लेना। किस विद्यार्थी का कहाँ सेंटर आया है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना।